श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। छिपकर पूजा ध्यान करो। समवेत समादरणी सज्जन वृंद आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आज विश्व में बहुत प्रकार के धर्म फैले हुए हैं, किंतु यदि उन सभी धर्मों को समेट कर देखें तो तीन ही धर्मों को मानने वाले अधिक हैं, वैदिक, ईसाई और इस्लाम। इन तीनों धर्म की प्रारंभिक शिक्षा में ईश्वर का ज्ञान दिया जाता है। पंजाब में एक संत हुए गुरु नानक देव जी महाराज। वे जब छोटे थे तो उनके पिताजी ने एक मौलवी साहब के पास उनको पढ़ने के लिए भेजा। मौलवी साहब उनको अलिफ, बे, ते आदि पढ़ाने लगे। गुरु नानक देव जी ने मौलवी साहब से पूछा, मौलवी साहब, अलिफ का क्या अर्थ होता है? मौलवी साहब ने कहा, अलिफ का मतलब होता है एक। पुनः गुरु नानक देव जी ने पूछा, बे का अर्थ क्या होता है? मौलवी साहब ने कहा, बे का अर्थ होता है दूसरा। गुरु नानक देव जी ने कहा, मौलवी साहब, पहले मुझे एक को जान लेने दीजिए, तब हम दूसरे को जानेंगे। वह एक क्या है? वह एक पर ब्रह्म परमात्मा है। और वह दूसरा क्या है? वह दूसरा संसार है। जो एक को जान लेता है उसे दूसरे अर्थात संसार को जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस्लाम धर्म के उर्दू जुबान में जो पहला अक्षर अलिफ पढ़ते हैं वह एक ईश्वर का ज्ञान देता है और उसकी आकृति भी एक सीधी खड़ी लकीर के समान होती है जो बताती है कि ईश्वर एक है। जब हम अंग्रेजी पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहां क्या पढ़ते हैं? ABC आदि का अर्थ होता है एक। यह ईसाई धर्म की भी सिखलाता है कि पहले एक को जानो। हमारे वैदिक धर्म की भी पढ़ाई ओ, आ आदि से शुरू होती है। ओ स्वर है, बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण नहीं होता और सभी व्यंजनों में स्वर मिला रहता है। ओ बताता है कि पर ब्रह्म परमात्मा एक है और पूरे विश्व में व्यापक है। जिस प्रकार बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता, उसी प्रकार पर ब्रह्म परमात्मा के बिना यह सृष्टि नहीं हो सकती। आप किसी भी संप्रदाय या धर्म के क्यों न हो, सब में यही सिखलाया जाता है कि उस एक ईश्वर को जानो। संत सुंदरदास जी महाराज का वचन है, एक सही सबके उर अंतर, ता प्रभु को कहो क्यों नहीं ध्यावे। संकट माही सहाय करे पुनि, सो अपनो पति क्यों विसरावे। चारि पदार्थ और जहां लो, आठौ सिद्धि नवो निधि पावे। सुंदर छार पड़े तिनके मुख, जो हरि को तजी और को ध्यावे। एक जगह मैं सत्संग में गया हुआ था, वहां एक बीडीओ साहब मुझसे मिलने आए। वे मुसलमान साहब थे। मैंने बीडीओ साहब से कहा, आप इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं तो आप पंचवक्ती नमाज अदा करते होंगे। उन्होंने कहा, मुझे जनसेवा से फुर्सत कहाँ है, जनसेवा से बढ़कर क्या और कोई सेवा हो सकती है। मैंने उनसे पूछा, आप कुरान शरीफ पढ़ते हैं? उन्होंने कहा, हाँ, मेरे पास कुरान शरीफ है, फुर्सत के वक्त कभी कभी पढ़ लेता हूँ। मैंने उनसे पूछा, कुरान शरीफ में सबसे बड़ा किनको बतलाया है? बीडीओ साहब ने कहा, सबसे बड़ा अल्लाह है। तब मैंने पूछा, जब सबसे बड़ा अल्लाह को बताया गया है तो अल्लाह की खिदमत सबसे बड़ी होगी या जन सेवा सबसे बड़ी होगी? उन्होंने कहा, अल्लाह की खिदमत सबसे बड़ी होगी। मैंने कहा, बीडीओ साहब, कयामत के दिन के लिए आप पंच वक्ती नमाज अदा कीजिए, इससे आपका दीन बनेगा, और जन सेवा भी कीजिए, इससे आपकी दुनिया बनेगी। इस तरह आपका दीन और दुनिया दोनों बनेगी। उन्होंने कहा, अच्छा बाबा,
अब से मैं नवाज अवश्य पढ़ूंगा। भगवान श्री राम ने भक्ति शबरी के सामने 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करते हुए कहा था, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। लोग समझते हैं कि भगवान के दर्शन हो गए तो बाकी क्या रह गया, लेकिन भगवान श्री राम कहते हैं कि मेरे ही दर्शन से तुम्हारा काम पूरा नहीं होगा, तुम संतों के भी दर्शन करो। यों तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, लेकिन किसी किसी स्थान पर अंतर हो भी जाता है। भगवंत का अवतरण किसी कार्य विशेष के कारण होता है और वे कार्य संपन्न करके चले जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में आया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ठीक इसी का अनुवाद करते हैं। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करई अनीति जाई नहीं बढ़नी, सीधई विप्र धेनु सुर धरणी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवंत दुष्टों का संहार करते हैं और संत दुष्टों के संहार नहीं करते, बल्कि उनकी दुष्प्रवृत्तियों का संहार करते हैं। संत और भगवंत में यही अंतर है। भगवान श्री राम तो यहाँ तक कह गए, मोते अधिक संत करि लेखा, मुझसे बढ़कर संत को जानो। लेकिन संत किनको कहते हैं? एक कवि के वचन में आया है, कपड़े रंग कर जो न कपट का जाल बिछावे, तन पर जो न विभूति पेट के लिए लगावे, हमें चाहिए सच्चा जी वाला वह साधु, वे देश जाति जग हित कर जो नित जन्म गवावे। संत कबीर साहब ने कहा है, संत और पारस में यही अंतरो जान, वह लोहा सोना करे वह कर ले आप समान। पारस लोहे को सोना बना सकता है पर पारस नहीं बना सकता। लेकिन जो संत होते हैं वे जड़ बुद्धि वाले अज्ञानी को भी ज्ञान देकर अपने समान बना देते हैं। महोपनिषद में आया है, भिद्यते हृदय ग्रंथि सिद्धन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे प्रावरे। अर्थात परे से परे को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। परे से परे क्या है? जड़ के परे चेतन है और चेतन के परे पर ब्रह्म परमात्मा है। जो सगुण निर्गुण के परे चले गए हैं वे संत होते हैं। संस्कृत में जिनको हम संत कहते हैं, अंग्रेजी में उन्हीं को सेंट कहते हैं। वास्तव में जो सेंट होते हैं उनमें सेंट अर्थात सुगंधी होती है। वह सुगंध क्या है? वह सुगंध सदाचार की सुगंध है। अर्थात वे झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार इन 5 पापों से विरत रहने वाले होते हैं, एक ईश्वर पर अनुरक्त रहने वाले होते हैं तथा वे सत्संग और ध्यान करने वाले होते हैं, जिनको हम संस्कृत में संत और अंग्रेजी में सेंट कहते हैं। फारसी में उन्हीं को हम फकीर कहते हैं। फे काफ ये और रे से फकीर लिखते हैं। फे का अर्थ होता है फाका अर्थात उपवास। उपवास का अर्थ खुदा के निकट निवास। काफ का अर्थ होता है कयानत या संतोष। शेख सादी ने कहा है, कयानत तमंगर कुनद मर्दरा, खबर किन हरीशों जहां गर्दरा। अर्थात जो संतोषी होते हैं वे फकीर होते हैं। वे कितने संतोषी होते हैं? संत कबीर साहब ने कहा है, कबीर साईं मुझको सूखी रोटी दे, चुपड़ी मांगत मैं डरूं, रूखी छीन न ले। संत कबीर साहब कपड़े बुनते थे और अपनी स्वाभाविक कमाई में ही संतुष्ट रहते थे। संत पर मुखापेक्षी नहीं होते।
अर्थात दूसरों के आगे हाथ नहीं पसारते। ये का अर्थ है याद इलाही। मतलब यह है कि फकीर प्रभु की याद में दिन रात रमे रहते हैं। रे का अर्थ है रियाज अर्थात अभ्यास। वे खुदा को प्राप्त किए हुए होते हैं, फिर भी लोगों के बीच आदर्श रखने के लिए ध्यान का अभ्यास करते हैं। लेकिन ऐसे फकीरों संतों की पहचान बहुत कठिन है, बल्कि जिस समय ऐसे संत फकीर लोग हुए हैं, बहुत कम लोगों ने उनकी पहचान की है। अधिकतर लोगों ने तो उनका निरादर और विरोध ही किया है। जिस समय प्रभु ईसा मसीह हुए थे, जिस समय प्रभु ईसा मसीह हुए थे, अनेक लोगों के साथ उनके शिष्य भी उनके विरोधी भी हो गए थे, और अंतिम परिणाम क्या हुआ? उनको क्रॉस पर लटका दिया गया। आज उसी ईसा मसीह के नाम पर ईसाई धर्म फैला हुआ है। जब उसे फांसी के तख्ते पर लटका दिया तब पहचाना नहीं, और जब वे अंतिम सांस ले चुके तब उनके नाम का ढोल पीटते हैं। मैंने हदीस में पढ़ा है कि जिस समय हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म का प्रचार कर रहे थे, तो उनके 2 चाचा उनके विरोधी हो गए। दोनों चाचा साहब ने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया। एक ने कहा वे रोज करते हैं, करने दो, लेकिन हम तो उनके धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे। पर दूसरे चाचा इतने कट्टर विरोधी हुए कि उन्होंने हजरत मोहम्मद साहब को दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया। संत पलटू साहब को जलती आग में झोंक दिया गया। संत तबरेज की खाल खींच ली गई। मंसूर हल्लाज को सूली पर चढ़ा दिया गया। मीराबाई और सुकरात को जहर पिलाया गया। हमारे गुरु महाराज को कुछ सत्संगी भाई सत्संग प्रचार के लिए एक जगह ले गए थे। आम के बगीचे में फूस की बड़ी अच्छी झोपड़ी थी। सत्संगी लोगों ने उसी में बड़े आदर के साथ उन्हें रखा। रात को जब सब लोग सो गए तो विरोधियों ने उस घर में ही आग लगा दी, लेकिन गुरु महाराज बाल बाल बच गए। किसने पहचाना संत को? इसीलिए तुलसी साहब को कहना पड़ा, जो कोई कहे साधु को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर दिन्हा। सच्चे संत की शरण में रहने वाले अपना कल्याण करते हैं और दूसरे का भी कल्याण करते हैं। संत कबीर साहब का वचन है, संत शरण जो पड़ा ताही का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल शकल बैराट चवाना। जब संतों की संगति करते हैं तो क्या होता है? संत के शरीर से जो नैसर्गिक आभा निकलती है वह संगति करने वालों में प्रवेश करती है। उनकी कुवृत्तियों को संत शतोगुण में परिवर्तित कर देते हैं, मन को निर्मल बना देते हैं। वस्तुतः जब तक मन में मल भरा रहता है तब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं होती है। संतों के संग में जाओ तो ऐसा नहीं कि तन कहीं और मन कहीं, तन के साथ मन को भी नियोजित करके रखो, नहीं तो मन तो रमय संसार में, तन साधुन के संग तुलसी याही वियोग ते, नहीं लागा हरि रंग। संत तुलसी साहब, संत कबीर साहब कहते हैं, कबीर संगत साध की ज्यों गंधी की कावास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। गांधी की दुकान पर जाएं, गंधी की दुकान पर जाएं, दुकान वाले आपको कुछ भी नहीं दे तो भी गंध आपके पास जरूर आएगी। उसी तरह यदि संत एक शब्द भी नहीं बोलें तो भी उनकी ओर अपना मन लगा कर रखो, उनकी आभा तुम में प्रवेश करेगी और तुम पवित्र हो जाओगे। सहजोबाई अपने गुरु चरणदास जी महाराज के पास गईं, अपने गुरु के श्री चरणों में प्रणाम किया। बोलना तो दूर रहा, उनके गुरुदेव ने आंखें ही बंद कर ली। हम लोग अपने गुरु महाराज के पास जाएं और प्रणाम करें, तब यदि वे आंखें बंद कर लें तो हम क्या समझेंगे? यही समझेंगे कि गुरु महाराज हमसे
असंतुष्ट हैं, हमारी ओर देखना तक नहीं चाहते। लेकिन सहजोबाई क्या कहती है? सहजो गुरु पर प्रसन्न हुए, मूंद लियो दो नैन, फिर मोसू ऐसे कही, समझ लेहु यह सैन। अर्थात गुरु महाराज का यह इशारा है कि आंखें बंद कर ध्यान करो, इसलिए संतों की संगति करो। भगवान श्री राम ने सबरी जी से कहा था, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों के पास जो कथा या हरि चर्चा हो उसमें रति रखो, प्रेम रखो, प्रेम के साथ सुनो, अन्यथा सुनने की कोई कीमत नहीं। किसी भी बात को हम इसलिए सुनते हैं ताकि उसे ग्रहण कर सकें, आचरण में ला सकें। आचरण में लाकर ही कुछ पाना हो सकता है। सुनने का अर्थ हुआ ग्रहण करना, अर्थात कर्तव्य में लाना, और जब कर्तव्य करेंगे तो परिणाम जरूर मिलेगा। नहीं तो कहावत है, जिस गली में हमको जाना नहीं, उस गली के पता से हमको क्या लेना। यानी जो काम हमको करना नहीं है उसको सुनकर हम क्या करेंगे। संतों की संगति में जब हम कथा प्रसंग सुनेंगे तो हमारे मन में स्वाभाविक ही यह बात उदय होगी कि हमको भी ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति किस तरह करनी चाहिए, यह जानने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु ईश्वर भक्ति करने की कला सिखाएंगे। संत सामूहिक शिक्षा देते हैं और गुरु व्यक्तिगत रूप से शिक्षा दीक्षा देते हैं। तीसरी भक्ति है गुरुपद पंकज सेवा। सेवा करो तो किस तरह है? अमान, अर्थात मान रहित होकर। जो गुरु की सेवा में जाते हैं और मान खोजते हैं तो उनके लिए संत कबीर साहब चेतावनी देते हैं, अहम अग्नि हृदय जड़े, गुरु से चाहे मान, तिनको यम नोता दिया, हो हमरे मेहमान। इसलिए मान रहित होकर निश्चल भाव से गुरु की सेवा करो। चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजिगान। कपट छोड़कर परमात्मा का गुणगान करो, लोगों को दिखलाने के लिए नहीं। बंगाल में एक महात्मा हुए राम प्रसाद सेन, उन्होंने कहा, जांक जम के कर ले पूजा, अहंकार है मने मने, तुमी लुकिए तार करबे पूजा, जानबे ना रे जग जन्ने। छिपकर पूजा ध्यान करो, लोगों को दिखलाने के लिए नहीं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जप में सबसे श्रेष्ठ मानस जप है। जिस नाम का हम जप करते हैं तद अनुरूप इष्ट का रूप सामने आता है। इसलिए मानस जप के बाद मानस ध्यान होता है। हम जप करें तो किस नाम का? संतों के यहाँ बड़ी उदारता है। संत दादू दयाल जी एक फकीर हुए, उन्होंने कहा, दादू सिरजनहार के केते नाव अनंत, चित आवे सो लीजिए, यों सुमरे साधु संत। परम संत कबीर साहब कहते हैं, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सत भाव। गुरु नानक देव जी का भी ऐसा ही विचार है। अंतरी गुरु आराधना, जिह्वा जपी गुरु नाव, नेत्री सती गुरु पेखना, श्रावणी सुनना गुरु नाव। गुरु की मूर्ति मन मही ध्यानु, गुरु के शब्दी मंत्र मनु मानु, गुरु के चरण हृदय ले धारऊ, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारऊ। एक स्थूल ध्यान होता है और दूसरा सूक्ष्म ध्यान। स्थूल ध्यान के लिए संतों ने बतलाया है कि ऐसा ध्यान करो कि फना फिल मुर्शिद बन जाओ, अर्थात गुरु पर अपने को फना कर दो। सूक्ष्म ध्यान में संत लोग दृष्टि साधन की क्रिया पर कर फना फिल रसूल हो जाते हैं। वैदिक धर्म में जिसको क्रमशः दृष्टि साधन और नादानुसंधान कहते हैं, सूफी फकीर उसे शगलेन शिरा और शुल्ला तो नुल उलझकार कहते हैं।
जो नादानुसंधान की क्रिया करते हैं वे फनाफिल अल्लाह हो जाते हैं, अर्थात वे प्रभु को पाकर प्रभु ही हो जाते हैं। छठी भक्ति दृष्टि साधन की क्रिया और सातवीं भक्ति मनोनिग्रह की क्रिया है। इनमें शम और दम दोनों की साधना होती है। किसी फकीर ने नादानुसंधान के संबंध में कितना अच्छा कहा है, गोश बातिन हो कुशादा जो करे कुछ दिन अमल, ला इल्लाह अल्लाह अकबर पै जाने के लिए। नादानुसंधान करने से भीतर का कान खुल जाता है, बाहर के कानों से उस आवाज गैब ब्रह्मनाद को नहीं सुन सकते, उसे भीतर के कान से सुनते हैं। जो कुछ दिनों तक दृष्टि साधन करता है उसके भीतर का कान खुलता है और तब वह भीतर की आवाज को सुनता है। वह आवाज कहाँ तक ले जाती है? ला इल्लाह अल्लाह अकबर पै जाने के लिए। वह शब्द परम प्रभु परमात्मा के पास ले जाता है, प्रभु को प्राप्त कर लेता है, आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और उसकी साधना पूरी हो जाती है। जीवात्मा परमात्मा से मिलकर एक हो जाता है, फिर कभी बिछोड़ना नहीं होता है। न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े पियारे से, उन्हीं से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या। संत कबीर साहब। भगवान श्री राम ने स्पष्ट बतलाया है कि जो शम की साधना करते हैं वे ही समता प्राप्त कर सकते हैं। आठम यथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखई परदोषा। उसको संतोष ही संतोष होगा, स्वप्न में भी वह दूसरे का दोष नहीं देखेगा। जो सब में एक ही एक ब्रह्म को देख रहा है वह दूसरे का दोष क्यों देखेगा। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। अर्थात वह सबके प्रति सरल हो जाएगा, वह हृदय में हर्ष या शोक न लाकर एक ईश्वर पर विश्वास करने वाला हो जाएगा। सबरी इन 9 प्रकार की भक्तियों में कुशल थी, पारंगत थी, इसलिए भगवान श्री राम ने उनको कह दिया था सकल प्रकार भगति दृढ़ तोड़े। अंत में सबरी की कितनी अच्छी गति होती है, सुनिए। कही कथा सकल विलोकी, हरिमुख हृदय पद पंकज धारे। तजी योग पावक देह हरिपद, लीन भई जह नहीं फिरे। सबरी ने लकड़ी की अग्नि में नहीं बल्कि योगाग्नि में शरीर को छोड़ा और हरि के उस पद में लीन हो गई जहां से कोई लौटता नहीं, उसको मुक्ति मिल गई। जो कोई इस तरह की भक्ति करेंगे वे आवागमन के चक्र से छूटकर मुक्त हो जाएंगे। यही नवधा भक्ति का सार है। पूज्य पाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन गोड्डा जिलांतर्गत जिला विशेषाधिवेशन के अवसर पर पथरगामा ग्राम में दिनांक 15/3/1989 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।